अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गट। ठीक है, डिजीज़ नंबर 4 HN1 गट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि गट हम लोग किसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म को देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गट हम लोग किसे कहते हैं? गट की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। ठीक है, गट इज़ कंडीशन वेयर स्टमक एसिड कम्स बैक इनटू द फूड पाइप ईसोफेगस। गट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो स्टमक एसिड्स होते हैं वो वापस ईसोफेगस की तरफ आ जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गट। ठीक है, द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर इज अ सर्कुलर मसल लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्टमक। अब ये जो है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर LES, ये एक रिंग होती है। ठीक है, या फिर इसको कह लें सर्कुलर मसल। ठीक है, होती है ये जो है लोकेटेड, यानी कि ये लोकेटेड होती है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। उसका फंक्शन होता है कि इट ओपन्स व्हेन फूड पासिस फ्रॉम द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ये तब ओपन होती है जब फूड जो है वो पास होता है ईसोफेगस से, ठीक है, और चला जाता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, ये तब ओपन होती है, उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाती है। इट देन क्लोजेस टू प्रिवेंट स्टमक कंटेंट्स फ्रॉम कमिंग बैक अप। प्रिवेंट करने के लिए स्टमक के कंटेंट्स, ताकि वो वापस ईसोफेगस की तरफ ना आ जाएं। इन गट, अब गट में क्या होता है, द LES बिकम्स वीक। अब ये जो है LES यानी कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि एक रिंग थी, ठीक है, वो जो है वीक हो जाती है। ठीक है, या फिर रिलैक्सेस इन अप्रोप्रिएटली। ठीक है, इसके नतीजे में क्या होता है, दिस अलाउज स्टमक एसिड टू फ्लो बैक। इसके नतीजे में जो है स्टमक के एसिड्स जो हैं वो वापस जो है ईसोफेगस में आ जाते हैं। काजेज हार्ट बर्न, और इससे क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। अब इसके काजेज़ को देखेंगे कि कौन कौन से काजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो हमें जो है वो गट होता है। सबसे पहले वीक लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब जिस बंदे का जो है LES लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर वीक होगा, उसमें गट की जो है वो कंडीशन पाई जाएगी। अगर कोई बंदा ओवर ईटिंग कर रहा है तो उसको जो है वो गट की कंडीशन हो सकती है स्पाइसी और ऑयली फूड खाने से। उसके अलावा ओबेसिटी की वजह से भी, और इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से भी गट की कंडीशन इंसान को हो सकती है। अब इनके साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले हार्ट बर्न, ठीक है, बर्निंग इन चेस्ट, एसिड टेस्ट इन माउथ, ठीक है, उसके बाद चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन जो है वो ऐसे पेशेंट को होगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, कोई भी चीज़ जो है वो स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद ड्राई कफ, ये भी जो है ये जो है 5 साइन और सिम्टम्स हैं जो ऐसे पेशेंट में आपको जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद हम लोग कौन कौन सी जो है वो डायग्नोस करवा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडोस्कोपी करवाएंगे, उसके बाद pH मॉनिटरिंग करवाएंगे, उसके बाद बेरियम स्वेलो टेस्ट करवाएंगे। बेरियम स्वेलो टेस्ट जो है वो एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें हम लोग ईसोफेगस को जो है वो एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बेरियम स्वेलो टेस्ट। अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट को देखेंगे। सबसे पहले गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, उसके अलावा अवॉइड करवाएंगे स्पाइसी और ऑयली फूड से। कीप हेड एलिवेटेड ड्यूरिंग स्लिप, अब ऐसा पेशेंट जब सो रहा होगा तो उसका जो है वो हेड एलिवेटेड करेंगे ड्यूरिंग स्लिप। गिव मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। टीच पेशेंट नॉट टू लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, पेशेंट को बताना है कि जब भी आप लोग कुछ खाएं, ठीक है, खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है। सही है, ये है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम आ जाएं तो मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले एंटासिड्स जो हैं वो डॉक्टर जो है देते हैं। ये जो है न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक के एसिड को, और इसके अलावा ये जो है गिव क्विक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे क्या प्रोवाइड करते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एसिड की प्रोडक्शन को। उसके अलावा एग्जांपल रेनिटिडाइन, फेमोरिडाइन। उसके बाद नंबर 3 पे जो आता है वो आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होती हैं, स्ट्रांगली रिड्यूस एसिड सिक्रेशन। ये जो है एसिड की सिक्रेशन को रिड्यूस कर देती हैं। यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर गट, ये जो है मॉडरेट से सीवियर तक जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल दी गई है ओमिप्राजोल।